नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। बट हम उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेंगे ताकि हमें 2.2 के प्रश्न हल करने में दिक्कत ना हो। चलिए नोट्स करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। लिखेंगे एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लिखेंगे एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a b c गुणांक है, ठीक है। अगर इसके दो शून्यक अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो उसके बीच दो मुख्य संबंध होते हैं, ठीक है। तो दो संबंध क्या है लिखेंगे पहले, फिर विस्तार से समझते हैं। पहला है शून्यकों का योग। क्या है हमारा एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a b c गुणांक है और अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो उसके बीच दो मुख्य संबंध है। पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यह माइनस b बाई ए के बराबर होता है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यह c बाई ए के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम आगे जाकर सवाल हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं तो वो चीज को हम जांच करने के लिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा हम प्रयोग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जितना आएगा और फिर फॉर्मूला के हिसाब से उसे माइनस बी बाई ए के रूप में लिखेंगे तो ए और ए हमारा आंसर एक ही आएगा। जो ये आएगा वो इसका भी आएगा, जो इसका आएगा और वो सी बाई ए के रूप में भी इसका आएगा। ये आगे जाकर समझ में आ जाएगा, अभी लिखेंगे और समझेंगे सिर्फ। एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, पहले ही पता है, जहां a b c गुणांक है। अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और बीटा है, उसके दो मुख्य संबंध है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यह माइनस b बाई एक के बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का साइन है, यह c बाई एक के बराबर होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे 4 स्टेप है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही 4 स्टेप को फॉलो करके ये 2.2 प्रश्नावली हल होने वाला है, ठीक है। इसे नोट्स करेंगे। आगे लिखेंगे मस्ट फॉर स्टेप इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है और यही 4 स्टेप को आप फॉलो करके प्रश्नावली 2.2 को हल करोगे। पहला क्या है,
पहला है हमारा क्रम, सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। व्यवस्थित करें। दूसरा है हमारा तीसरा है हमारा निकाले। चौथा है उपयोग करें। तो दोस्तों यही है हमारा वो 4 इम्पोर्टेंट नोट्स, जिससे इसके हेल्प से हम प्रश्नवाली 2.2 को आसानी से हल कर लेंगे। पहला है हमारे पास क्रम ऑर्डर, सबसे पहले बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यवस्थित करें। आगे चलकर आपको समझ में आने वाला है। वैसे अभी मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा ये चीज क्या है आखिर। क्रम ऑर्डर, सबसे पहले बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यवस्थित करें। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है 6s एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये है हमारा एक, इसे आप क्या बोलेंगे? ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ, ठीक। हमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यवस्थित करें। क्या आप देख सकते हैं ए और ए, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यवस्थित किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ 6x स्क्वायर तो है, बट यहाँ पे 3x नहीं है, 7x लास्ट में कर दिया। तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस 3 लास्ट में चल जाएगा। अब जाकर ये बहुपद बना और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यवस्थित हुआ। ए एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 7x प्लस सी माइनस 3, इसके रूप में अब व्यवस्थित हुआ। ठीक है, तो यही है इसका कहने का मतलब। अब क्या है? गुणनखंड, मध्य पद को सही तरीके से तोड़े, चिन्ह का ध्यान रखें, आगे चलकर समझ में आएगा। शून्य जीरो, गुणनखंडों को जीरो के बराबर रखकर अल्फा और बीटा निकाले, आगे समझ में आएगा। जांच वेरिफिकेशन, योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए के सूत्रों का उपयोग करें। ये सब आपको आगे चलकर समझ में आएगा, अभी के लिए मैं ये समझा दिया। ठीक है, इसे नोट्स करेंगे और प्रश्नवाली 2.2 को हल करते हैं ये 4 स्टेप के फॉलो करके। ठीक है, तो ये है हमारे पास चैप्टर 2 के प्रश्नवाली 2.2 के प्रश्न। क्या है प्रश्न? निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो मैंने अभी चारों स्टेप लिखवाया है वो चारों स्टेप यहाँ पे फॉलो होने वाला है, उसको ही फॉलो करके इसको सॉल्व करना है।
निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। यानी ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसे सोल्व भी करना है और सोल्व सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है इस सत्यता को जांच भी करना है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि द्विघात बहुपद, निम्न द्विघात बहुपद, इसे द्विघात बहुपद क्यों बोला जा रहा है पता होगा। द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 है, 2 है, यानी कि जिसकी पावर 2 है यानी कि उसका घात भी 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए उन स्टेपों को फॉलो करके हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या बोल रहा था, क्रम ऑर्डर, सबसे पहले बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यवस्थित करें। ये जो हमारा पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। ठीक है, इसे व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ठीक दिया हुआ है। दूसरा क्या है, फैक्टरी यानी गुणनखंड, मध्य पद को सही तरीके से तोड़े, चिन्ह का ध्यान रखें। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसे क्या करना है, हमें सबसे पहले योग हम मध्य पद को बोलते हैं। ठीक है, मध्य पद हमारा कितना है -2, तो हमारा योग कितना हो जाएगा -2। योग हमें पता चल गया, योग हमारे पास कितना है -2। मध्य पद को योग कहते हैं, तो मध्य पद हमारा कितना है -2, तो -2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आगे, हम आगे बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, योग के बाद आता है गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें हमारा गुणनफल क्या है, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीपल कर देते हैं। फर्स्ट वाले हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स के पहले क्या है कुछ भी नहीं, तो एक्स के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 लिखते हैं। ठीक है, इनटू लास्ट वाला हमारे पास कितना है -8। ठीक है, तो -8 को 1 में मल्टीपल करेंगे -8। ठीक है, हमारा योग और गुणनफल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अब करना है ऐसी दो संख्याएं, अब हमें ढूंढना कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिन्हें मल्टीपल करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। यहाँ पे माइनस माइनस में दिया हुआ है तो घटाने पर होगा। ठीक है, तो हमें दो संख्या खोजना है जो मल्टीपल करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो क्या हो सकता है, वो 4 और 2 है। ठीक है, 4 और 2 ऐसी संख्या हैं जिन्हें 4 से 2 में मल्टीपल करे तो 8 आ जाए और 4 से 2 में घटाए तो 2 आ जाए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास प्रश्न क्या है एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, तो हमें 4 और 2 संख्या तो मिल गया, तो हम लिख देंगे कैसे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया, आ गया मेरा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं x डबल है तो एक x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक x बच गया तो एक x यहाँ लिख देंगे, माइनस 1 से 4 x कट गया तो यहाँ बचा 4 लिख देंगे, प्लस दे देंगे, 2 है 2 लिख देंगे, x है x लिख देंगे, 2 से 8 कितने बार में कटता है 4 बार में, माइनस करके 4 लिख देंगे। अब देखेंगे x -4 और x -4 हमारे पास 2 है तो हम x -4 एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x -4 एक कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बच गया x + 2 को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा था तीसरा स्टेप, अब हमारा तीसरा स्टेप बोल रहा था शून्यंक यानी गुणनखंडों के 0 के बराबर रखकर अल्फा और बीटा निकाले। ठीक है, तो अब इसे हम 0 के बराबर रखेंगे यानी कि अंत में हम इसको इक्वल लगा देंगे और इक्वल करके 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x - 4 = 0, x + 2 = 0, x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब इसे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x = 0, इक्वल के बाहर जाएगा -4 तो इधर आ जाके हो जाएगा +4, x = 4। ठीक है, x = 0, +2 है, इक्वल के बाहर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो x = -2। ठीक है, अतः शून्यक
अब लिख देंगे हम अतः शून्यक अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 4, बीटा बराबर हो जाएगा -2 है। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा है जांच। अब से वेरिफिकेशन करना है, जांच करना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, अब हमें चौथा स्टेप फॉलो करना है, जांच, इसको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, अब हमारे पास क्या हो गया, बहुपद का शून्य ज्ञात हो गया। अब शून्यकों गुणांकों के बीच की संबंध, अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था, सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम ax² + bx + c यानी कि एबीसी गुणांक, एबीसी गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम ए को जान लें कि ए बराबर हमारा क्या है। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, ये जो हमारा है ए हमारा कितना है, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, बी हमारा कितना हो जाएगा -2, सी हमारा कितना हो जाएगा -8, सी बराबर -8। अल्फा हमने कितना निकाला, अल्फा हमने निकाला 4, बीटा हमने कितना निकाला, बीटा हमने निकाला -2। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे योग का। एक का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा का साइन गलती बन जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है 4 प्लस बीटा हमारे पास कितना है -2। ठीक है, 4 प्लस -2 बराबर 2। ठीक है, 2 आया। अब अल्फा प्लस बीटा को किस रूप में लिखना था, -b/a के रूप में लिखना था। हम सूत्र से चले, सूत्र से -b/a के रूप में लिखना था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे -b यानी कि b बराबर हमारा कितना है, b बराबर -2 है, माइनस पहले से है -2 बटे a कितना है 1 है, 1 है, माइनस माइनस कट गया, कितना बच गया 2। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करने पर हमारे पास 2 ही आया और सूत्र के हिसाब पर बैठाने पर भी हमारा 2 ही आया, यानी कि ये सत्य है, ये साबित हुआ। ठीक है, अगला है हमारा जांच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है 4 इंटू बीटा हमारे पास कितना है -2, 4 दूनी 8 -8। ठीक है, सूत्र से अब देख लेंगे, सूत्र से हमारे पास कितना हो जाएगा, सूत्र हमारा क्या है c/a, सूत्र से हमारा है c/a। c हमारे पास कितना है -8, a हमारे पास कितना है 1 बराबर से हम -8 भी लिख सकते हैं, यानी कि अब देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा को हमने सोल्व किया तो -8 आया, अगर उसे हम सूत्र के हिसाब से भी बैठाएं तो -8 ही आया, यानी कि ये भी सत्य है। ठीक है, डेट्स ऑल आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, ध्यान से सब लोग समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से परीक्षा में सवाल 1 से 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, समझेंगे बढ़िया से। x² - 2x - 8 हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसका सबसे पहले योग निकालना है। तो एक योग हमें ध्यान में रखना है कि मध्य पद हमेशा योग होता है, तो हाँ योग हो गया हमारा -2, गुणनफल होता है लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीपल कर देते हैं, -8 आ जाता है, x² - 2x - 8। ये हमारा प्रश्न है, मैंने लिख दिया। अब हमें देखना है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिन्हें गुणा करने पर 8 है और उसे घटाने पर 2 है, माइनस माइनस है तो घटाने पर प्लस अगर रहता तो जोड़ने पर। ठीक है, तो हमें 4 और 2 संख्या मिल गया जिसे गुना करने पर 8 आता है और घटाने पर 2 आता है। ठीक है, तो x² - 4x + 2x - 8 लिख दिया। ठीक है, डबल x है यहाँ पर, x² है तो एक x को कॉमन ले लेंगे,
इक्वल करके एक एक्स बचा यहाँ, एक्स एक्स कट गया, 4 है तो 4 है प्लस 2 बच गया एक्स, एक्स 2 चौके 8 4, एक्स माइनस 4 डबल हो गया तो मैंने एक्स माइनस 4 को एक कॉमन लिया, बच गया मेरे पास एक्स प्लस 2 तो मैंने सिंपल एक्स प्लस 2 लिख दिया। तीसरा स्टेप को मैंने फॉलो किया, 0 के बराबर रख के अल्फा और बीटा ज्ञात किया, इक्वल मैंने 0 लिखा, एक्स माइनस 4 इक्वल 0, एक्स प्लस 2 इक्वल 0। मैंने इसे सोल्व किया, इसे सोल्व किया अलग अलग, इसे मैंने अल्फा माना, इसे मैंने बीटा माना। अतः शून्य अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2 है, हमारा शून्य ज्ञात हो गया अल्फा और बीटा। अब हमें लास्ट प्रोसेस करना था सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले हम लिखेंगे उसे कुछ इस तरीका के रूप में। ये कैसे लिखे, ये हमारे पास द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए बी सी हम पहले ज्ञात करेंगे क्या है। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमारा ए हो जाएगा कौन सा, एक्स, एक्स के पहले कुछ नहीं है, अगर 4 रहता तो वो 4 हो जाता हमारा, लेकिन एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1, ए को मैंने सिंपल यहाँ पे 1 माना, बी को मैंने -2 माना और सी को मैंने -8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मैंने ज्ञात किया है, अल्फा प्लस बीटा मैंने लिख लिया। सिंपल मैंने योग के सबसे फॉर्मूला जांच करने के पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा योग वाला पहले लिखा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास कितना है 4 प्लस बीटा हमारे पास कितना है -2, 4 प्लस माइनस -2 बराबर 4 में से 2 गया 2, अगर सूत्र के हिसाब से हमारा क्या है -b बटा a, -b हमारा कितना है -2, ये कितना है 1 माइनस माइनस कट के प्लस हो गया इक्वल में 2। हमारा देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अभी हमारा 2 आया और सूत्र के हिसाब से बैठाने पर भी हमारा 2 आया। ठीक है, अब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास 4 है इंटू बीटा हमारे पास 2 है -2, 4 दूनी 8 -8 बराबर सूत्र के हिसाब से हमारा कितना है c बटा a, c हमारा कितना है -8, a हमारा कितना है 1, -8 बराबर -8, हमारा अल्फा इंटू बीटा भी -8 आया और सूत्र के हिसाब पर भी रखने को -8 है, यानी कि सत्य है, यानी कि जो मैंने सॉल्व किया ये 100% सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं।